हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीआई वीडियो। चलिए अभी जो है ना एमसीक्यू फॉर्मेट का देखिए, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना रखा है। ये चारों पार्ट है बाबू। अब हम आगे देखते हैं इसमें रिबेल्स राज और बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है इसका सारा का सारा जो है एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, उनको बताइए, उनका भी भला होगा, आपका तो भला हो ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, हु वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट जस्टिफाइड रीजन फॉर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। जब अवध को ब्रिटिशर्स ने 1857 में एनेक्स किया था, जीता था, तो कौन सा रीजन नहीं दिया था, आपको ये बताना है। वाजिद अली शाह वाज अनपॉपुलर रूलर, ये बताया था कि राजा अनपॉपुलर है, मिस गवर्न हो रहा है। दूसरा, सब्सिडरी अलायंस जो है याद रखिए उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बिल्कुल सही है। मंगल पांडे इनिशिएटेड द रिवोल्ट फ्रॉम अवध, ये वाला रीजन उसने कभी दिया ही नहीं था, समझिएगा। ठीक है, और वैसे भी मंगल पांडे जो है वो अवध का तो लीडर, ये अवध से तो रिवोल्ट किए ही नहीं थे। मंगल पांडे एक सिपोए थे, समझिएगा। कहां से थे ये? बैरकपुर। ये जो है अपने पास बैरकपुर से थे, तो ये बैरकपुर से थे जो बंगाल में है, तो ये वाला जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द सिस्टम ऑफ सती वाज एबोलिश, सती प्रथा कब खत्म की गई थी? 1829, याद रखिएगा। पर्सन कौन है बाबू जिसने खत्म किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। कौन है बाबू? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वो पर्सन है जिसने सती प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस समय। आगे हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इनिशिएटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया है? सिपोए ने, मतलब आर्मी ने, जो मिलिट्री है, समझिएगा, इसीलिए इसको म्यूटिनी रिवोल्ट भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिए, 1857 का रिवोल्ट जो है कौन स्टार्ट करता है। आगे देखते हैं, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर में रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो कानपुर में देखिए नाना साहब ने लीड किया था। नाना साहब जो है ये कौन है बाबू? पेशवा बाजीराव सेकेंड के जो है एडॉप्टेड सन है। इनके क्या है बाबू? एडॉप्टेड सन है। पेशवा बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड सन है। अच्छा, वैसे ही याद रखिए झांसी, झांसी में किसने लीड किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ये पॉइंट याद रखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जो है लीड किया था इस रिवोल्ट को। आगे देखते हैं, अपने पास बिहार में एक जगह है बाबू, आरा, जगदीशपुर भी बोलते हैं, यहाँ पे एक गांव है जगदीशपुर, समझिए। तो यहाँ पे किसने लीड किया था? तो यहाँ पे थे अपने पास कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। ये पॉइंट याद रखिएगा, कुंवर सिंह यहाँ पे लीड करते हैं। आगे देखिएगा, अपने पास कुछ और लीडर की बात करते हैं, जैसे कि अवध। अवध में कौन लीड करता है बाबू? तो अवध में वाजिद अली शाह की वाइफ बेगम हजरत महल, जो बेगम हजरत महल थी, ठीक है, जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी, तो बेगम हजरत महल जो है क्या करती है? यहाँ पे लीड करती है, समझिएगा। वैसे ही अपने पास याद रखिए लखनऊ, तो लखनऊ में कौन है बाबू? वाजिद अली शाह का बेटा या और बेगम हजरत महल का बेटा बिरजिस कादर। तो बिरजिस कादर जो है याद रखिए ये कहां पे बाबू? लखनऊ में। वैसे ही याद रखिए अपने पास परगना बड़ौत, परगना बड़ौत ये कहां पे है? ये यूपी में है, समझिएगा। यहाँ पे कौन लीड करते हैं? शाहमल सिंह, शाहमल, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही कुछ ट्राइबल लीडर हैं, जैसे कि गुन्नू, गुन्नू जो है याद रखिए, ये गुन्नू एक ट्राइबल लीडर है, समझिएगा। क्या है बाबू? एक ट्राइबल लीडर है जो क्या करते हैं? इस मूवमेंट को लीड करते हैं। उसके अलावा जो है थोड़ा सा नाम एक याद रखिएगा, एक है अपने पास डंका शाह, ये आपसे पूछा जाएगा। डंका शाह ये भी रिवोल्ट को लीड करते हैं। डंका शाह के बारे में याद रखिए, ये किनको बोला जाता है बाबू? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ठीक है। इनको बोलते हैं हम क्या चीज बाबू? डंका शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है डंका शाह बोला गया है। याद रखिएगा ये जनरली अपने पास ना 22nd नेटिव इन्फेंट्री के लीडर थे। 22nd नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना, समझिएगा। और कैवेलरी का मतलब होता है घोड़े वाली सेना, ठीक है। तो ये 22nd नेटिव इन्फेंट्री के लीडर थे। तो इन लीडर्स का जो है आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है। दिल्ली में कौन लीड कर रहे हैं बाबू? दिल्ली में जो है अपने पास बहादुर शाह, ठीक है। तो दिल्ली में बहादुर शाह लीड कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह। तो ये लीडर्स हैं जो 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अपने पास जो ये यहाँ से कानपुर से जो नाना साहब है ना, इन्हीं के जो है अपने पास जनरली रिवोल्ट किए थे, क्योंकि इनको जो है ना वो अमाउंट नहीं मिल रहा था जो इनके मतलब कि फादर पेशवा बाजीराव सेकेंड के लिए डिटरमाइन किया गया था, 60,000 का अमाउंट। आगे बताते हैं, लीडर मिलाइए। दिल्ली देखिए बाबू, दिल्ली से लीडर कौन है? बहादुर शाह है,
कानपुर से देखिए बाबू अपने पास नाना साहब है, आरा से देखिए बाबू कुंवर सिंह है, लखनऊ से देखिए बाबू बिरजेश कादर है। ठीक है, ये मिला लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिएगा, विद विच ऑफ द फ्रूट लॉर्ड डलहौजी कंपेयर द किंगडम ऑफ अवध, कौन से फल के बारे में बोला था? बोला था कि ये एक ऐसा चेरी है जो एक दिन मेरे माउथ में आके गिरेगा। 1851 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, समझिएगा। और फाइनली 1856 में जो है क्या होता है बाबू, ये जो अवध है वो ब्रिटिशर्स का पार्ट बन जाता है। द किंगडम ऑफ अवध वाज फॉर्मली एनेक्स्ड, कब एनेक्स कर लिया? 1856 में, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, ये रिवोल्ट 10 मई 1857 को सही स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन सराउंडिंग द विलेज ज्वाइन द सिपोय, बिल्कुल सही है, ऑर्डिनरी पीपल भी ज्वाइन किए थे। तीसरा, सिपोय लोगों ने बेल ऑफ आर्म्स को जो है अपने कैप्चर में ले लिया, बिल्कुल सही है। बेल ऑफ आर्म्स का मतलब हथियार घर जहां रखे, हथियार घर जहां पे आर्म्स वेपन्स रखे जाते हैं, जहां पे वेपन्स रखा जाता है। उसके अलावा याद रखिए, द सिपोय अराइव्ड एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट, ठीक है, इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 11 मई 1857, बिल्कुल सही है, वो लोग 11 मई को पहुंचे थे। तो ये चारों का चारों सही हो जाएगा। आगे देखिएगा बाबू, यहाँ पे है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स का मतलब क्या होता है? वो घर जहां पे हथियार रखे जाते हैं, ए स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। ठीक है, आगे देखिए, ये बंदा कौन है, इसे देख के पहचान लीजिए, लॉर्ड हार्डिंग है। ये कौन है बाबू? लॉर्ड हार्डिंग है। ये वही पर्सन है जिसके समय जो है याद देखा न्यू कार्टिजेज यूज किए गए थे। ठीक है, न्यू बुलेट्स जो है इसी के समय आता है, समझिए, न्यू बुलेट्स इसी के समय आता है। और इसी समय एक र्यूमर फैलती है कि जो नए बुलेट्स हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है डस्ट ये अपने पास मिलाया गया है, फैट मिलाया गया है काउ एंड पिग का। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब होता है जब कोई मिलिट्री विद्रोह कर दे, समझिएगा, तो बिल्कुल सही है। रिवोल्ट, जब लोग अपने सत्ता के अगेंस्ट जो है वो लोग जो है पीपल जो है वो सत्ता के अगेंस्ट आ जाते हैं, तो रिवोल्ट होता है, बिल्कुल सही। फिरंगी, फिरंगी के बारे में याद रखिए, फिरंगी जो है याद रखिए किन के लिए यूज किया जाता है? ये आउटसाइडर होते हैं जो मेनली यहाँ पे भारत में ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया गया है, मेनली भारत में ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया गया फिरंगी। तो तीसरा गलत हो जाएगा। बेल ऑफ आर्म्स का मतलब बता दिए, एक स्टोर रूम जहां पे हथियार रखे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है वाजिद अली शाह के बारे में। नवाब वाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल टू कलकत्ता, इनको जो है गद्दी से निकाल दिया गया 1856 में और कलकत्ता भेज दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, वाजिद अली शाह वाज अनपॉपुलर रूलर, ये गलत है बाबू। वाजिद अली शाह अनपॉपुलर थोड़ी ना थे, ये तो पॉपुलर नेता थे, वहां के पॉपुलर वहां के राजा थे, समझिएगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, when was his beloved Lucknow when he left his beloved Lucknow there were many people who followed him at the way to the Kanpur and singing a lament song, समझिएगा, वहां पे जो है बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते करते कानपुर रेलवे स्टेशन तक जाते हैं और लैमेंट गाते हैं। लैमेंट का मतलब होता है बाबू शोकपूर्ण गीत, वो गाते हैं। तो तीसरा भी सही है। चौथा, द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ कोर्ट, गलत पॉइंट बाबू। जैसे नवाब गए इनका जो है पूरा कोर्ट कल्चर जो है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया कोर्ट कल्चर का, समझिएगा। तो सेकेंड और फोर्थ गलत है। आगे देखिएगा, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, दिल्ली में बहादुर शाह है बाबू। आगे देखिएगा, यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द र्यूमर एंड प्रोफेसेज ऑफ 19th सेंचुरी, कौन सा र्यूमर नहीं था? न्यू कार्टिजेज लाए गए थे, बिल्कुल सही है, जिसमें काउ और पिग फैट मिलाए गए थे। दूसरा पॉइंट देखिएगा, देयर वाज र्यूमर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज genetic conspiracy to destroy the caste of religion Hindu and Muslim, ये भी सही है कि ब्रिटिशर्स जो है क्या कर रहा है, एक षड्यंत्र रच रहा है हिंदू और मुसलमान के रिलीजन को भ्रष्ट करने का या पॉल्यूट करने का। थर्ड, द र्यूमर सेड दैट ब्रिटिशर्स हैज मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ डॉग एंड गोट, गलत पॉइंट है बाबू। यहाँ पे अपने पास बोन डस्ट किसका मिलाया गया था? काउ एंड पिग का, समझिएगा। किस चीज में? मार्केट में मिलने वाला जो फ्लोर है, आटा जो अपने पास मिल रहा है, उसमें जो है क्या करते हैं, ये बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग मिला देते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, समझिएगा, फियर एंड सस्पिशन दैट ब्रिटिशर्स वांट टू कन्वर्ट इंडियन इनटू क्रिश्चियनिटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। आगे देखिएगा, ब्रिजेश कादर जो है किसका बेटा था? ब्रिजेश कादर जो है याद रखिए नवाब वाजिद अली शाह का बेटा था। और ये कहाँ के नवाब थे बाबू? अवध के नवाब है। कहाँ के? अवध के नवाब है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे अवध एंड सतारा वर कैप्चर्ड अंडर, अवध और सतारा को कौन से लॉ के अंदर कैप्चर किया गया था? वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, समझिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है याद रखिए 1848 में जो है स्टार्ट होता है, ठीक है, 1848 में ये स्टार्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या था कि अगर किसी भी रीजन में, समझिएगा, वहां का रियल जो है ना हायर नहीं है, रियल वारिस नहीं है, समझिएगा, अगर इस रीजन का राजा के पास अपना बेटा उटा नहीं है, समझिएगा, तो ये जो जमीन है, ये जो लैंड है वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा।
ठीक है। सबसे पहले इन्होंने सतारा जीता ऐसे ही, ठीक है, सतारा को अपने में मिला लिया, फिर झांसी को मिला लिया ऐसे ही करके, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये लोग क्या करते हैं बाबू, वैसे ही जो है याद रखिएगा, ये लोग क्या करते हैं कि मल एडमिनिस्ट्रेशन के बदौलत जो है वो अवध को मिला लेते हैं कि मल एडमिनिस्ट्रेशन है, राजा वहां पे लोगों के साथ अच्छा भलाई नहीं कर रहा है, समझिएगा। वैसे ही जो है अपने पास कानपुर वाला जो रीजन है, वैसे ही वो बोलते हैं कि कानपुर का जो है कोई रियल वारिस नहीं है, फिर उसको मिला लेते हैं। Which of this was a reason of नाना साहेब, ठीक है, टू ज्वाइन द मूवमेंट। नाना साहेब क्यों मूवमेंट ज्वाइन किए थे? बिकॉज ब्रिटिशर्स रिफ्यूज्ड हिम द पेंशन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। बिल्कुल सही बात है बाबू, पेशवा बाजीराव सेकंड के ब्रिटिशर्स ने 60,000 का जो है वो क्या किया था बाबू, पेंशन डाला था कि 60,000 रुपए पेंशन में मिलेंगे, 60,000 रुपीज पेंशन डाला था। लेकिन जब पेशवा बाजीराव जब हट जाते हैं और नाना साहब आते हैं तो उनको देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आप जनरली उनके एडॉप्टेड सन हो, तो आपको तो लीगली कुछ मिलना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो रिवोल्ट ज्वाइन कर लिए। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन जगदीशपुर? जगदीशपुर जो बिहार में है, आरा में, समझिएगा, वहां के प्रोमिनेंट लीडर जो है वो कुंवर सिंह, अभी बताए थे हम आपको। आगे देखिएगा, हु हैड स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में स्टार्ट होता है, समझिएगा, 1916 में स्टार्ट होता है, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था? तो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 1916 में। आगे याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, ठीक है, आपको इनकरेक्ट बताना है। गुन्नू जो है अपने पास कोल ट्राइबल लीडर, बिल्कुल सही है। कानपुर में नाना साहब, बिल्कुल सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिल्कुल सही है। अवध में शाह महल, गलत है बाबू। अवध में कौन है अपने पास? बेगम हजरत महल। यहाँ कौन है बाबू? बेगम हजरत महल, समझिएगा। और शाह महल कहाँ है? परगना में। कहाँ पे है बाबू? परगना, जो परगना यूपी में है वहां पे है शाह महल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट जस्टिफाइड रीजन, ठीक है, कौन सा जस्टिफाइड रीजन नहीं था? पहले भी कर लिए कि मंगल पांडे जो है ये वाला। आगे देखिएगा, द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो रिलीफ ऑफ लखनऊ जो पेंटिंग है ये किसने बनाया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थॉमस जोन्स बार्कर जो है अपने पास, समझिएगा, ठीक है। इसने जो है क्या किया है? रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है पेंटिंग बनाया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे जो है याद रखिएगा, यहाँ देखिए अपने पास इन मेमोरियम, ठीक है, याद रखिएगा, ये अपने पास जो है इन मेमोरियम जो है कौन से आर्टिस्ट ने इसे ड्रॉ किया है? तो उसका नाम याद रखिए अपने पास, जोसेफ न्यूअल पैटर्न, ठीक है, जिसने इन मेमोरियम को ड्रॉ किया था, ठीक है, याद रखिएगा, इस पेंटिंग को बनाया था जोसेफ न्यूअल पैटर्न, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे असर्शन रीजन, याद रखिएगा, अगर असर्शन में बिकॉज का आंसर रीजन में मिल जाए तो समझिएगा कि जस्टिफाई कर रहा है, रीजन जो है असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम, देयर वाज सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट और इन डिफरेंट पार्टीज, ठीक है, क्योंकि हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, जितना भी रिवोल्ट हुआ हमारे यहाँ 1857 में, सब में सिमिलरिटीज थी। क्यों थी? क्योंकि याद रखिएगा जितने भी सुपोय थे ना, सबका एक जैसा लाइफ स्टाइल होता था और अधिकतर तो सेम कास्ट के थे, इसलिए इन लोग के बीच में सिमिलरिटीज देखने को मिली। तो ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं अपने पास, टू फाइट द ब्रिटिशर्स लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड, ठीक है, लड़ने के लिए जो है ब्रिटिशर्स के लड़ने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत थी। और याद रखिएगा सेकंड है, रूमर्स एंड प्रोफेसर्स प्लेड अ पार्ट इन मूविंग द पीपल इनटू एक्शन। देखिए दोनों सही है लेकिन बिकॉज का आंसर नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों अपनी जगह सही है, समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो है ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए लीडरशिप की जरूरत थी और दूसरे में बोल रहा है कि रूमर और प्रोफेसर जो है मेजर रोल प्ले किए रूमर फैलाने में, लोगों को एक्शन में लाने में, तो ये दोनों बिल्कुल सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड, ऑर्डिनरी पीपल एंड पीजेंट बिगेन ज्वाइनिंग द रिवोल्ट एंड टारगेट टू अटैक द वाइट इन, जो अपने पास पीजेंट लोग हैं वो भी जो है रिवोल्ट ज्वाइन किए थे और अटैक किए थे मनी लेंडर वगैरह के ऊपर, जो भी मनी लेंडर है या रिच पीपल है उनके ऊपर अटैक किए थे। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही ऑपरेसर के रूप में नहीं देखते थे बल्कि मनी लेंडर को भी ऑपरेसर के रूप में देखते थे। तो ये ए और आर दोनों सही है, समझिएगा, और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर जो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। पीजेंट लोग जो है ना 1857 में सिर्फ ब्रिटिशर्स को नहीं मारते बल्कि जो रिच पीपल है उनको भी मारते हैं, जो मनी लेंडर है उनको भी मारते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ही जो है ना वो ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये मनी लेंडर, ये उनकी मदद करता है और तभी जाकर ब्रिटिशर्स हमें ऑपरेट करते हैं और ये भी ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द टाउन एंड इन द कंटेनमेंट सिपोय एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे हैं बाबू, उनको जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आटा में क्या मिला रखे हैं बाबू, बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग मिला रखे हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है। 5 देखिएगा, द रिलेशनशिप ऑफ सिपोय विद देयर सुपीरियर व्हाइट ऑफिसर्स
अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर प्रीसीडिंग इन 1857। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हमारे यहाँ जो है ना जो ब्रिटिश ऑफिसर था, समझिएगा, इस ब्रिटिश ऑफिसर और इंडियन सोल्जर्स में जो है ना काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंसेस आ गए 1857 में, और इसलिए 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ये डिफरेंसेस क्यों आए थे, तो यहाँ पे कारण बताइएगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर जो है क्या आ गया, सुपरियोरिटी वाला फीलिंग आ गया था, इसलिए डिफरेंसेस दोनों में बढ़ने लगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, और यही कारण था 1857 के रिवोल्ट के होने का। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों सही है, समझिएगा, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे देखते हैं, अवध वाज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये अपने पास बंगाल आर्मी में अधिकतर बंदे कहां से थे, बंगाल आर्मी में अधिकतर बंदे जो है अवध से थे। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों सही है, और रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। The British became increasingly interested in acquiring the territory of अवध। ब्रिटिशर्स जो है ये अवध को एक्वायर करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि अवध जो है टी एंड कॉफी के प्रोडक्शन के लिए, गलत पॉइंट, अवध जो है याद रखिए इंडिगो प्रोडक्शन के लिए और ट्रेड के लिए, इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए और ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए सही है बाबू, आर गलत है, समझिएगा। ये अवध इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि इंडिगो का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाता और ट्रेड भी काफी अच्छा खासा यहां से हो सकता था, बीच रूट पे था ये। आगे देखिएगा, मेनी ऑफ द तालुकदार वर लॉयल टू द नवाब ऑफ अवध। अधिकतर तालुकदार लोग जो है, जमींदार लोग, ठीक है, वो नवाब के लिए बिल्कुल लॉयल थे, समझिएगा। ठीक है, और इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है एंड दे ज्वाइन द बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रखिएगा, और बेगम हजरत महल जब लीडर बनी तो उनको ज्वाइन कर लिए थे, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इन लोगों ने क्यों ज्वाइन किया था बेगम हजरत महल को, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए और 1856 में अवध को जीत लिए, समझिएगा, तो 70% के आसपास जो है, याद रखिएगा 68% के आसपास तालुकदार, जमींदार की जमींदारी खत्म हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अपने पास पीजेंट लोग इसलिए ज्वाइन कर गए क्योंकि पीजेंट लोगों को जो है ना पहले जहां पे 30% के आसपास जो रेवेन्यू डिमांड लगता था, ये 30% बढ़ के अप्रोक्सीमेट 70% रेवेन्यू डिमांड हो गया, तो इसलिए दोनों ने ज्वाइन कर लिया, पीजेंट और तालुकदार ने। तो ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे देखिएगा, historians still now have continued to discuss the rebel action primarily through the accounts written by the Britishers। historians लोग जो है, याद रखिए, आज भी जो है ब्रिटिशर्स के अकाउंट पे डिपेंडेंट है 1857 के रिवोल्ट के बारे में जानने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना उस समय रिवेलियन के दौरान लिखा गया कुछ हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि विनर कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उन लोगों ने हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर दिया। तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, देयर वर मेनी रिबेलियन प्रोक्लेमेशन एंड नोटिफिकेशन एंड आल्सो सम लेटर्स दैट रिबेल लीडर्स रोट, हाउएवर हिस्टोरियंस प्रीफर टू स्टडी द ब्रिटिशर्स डॉक्यूमेंट। गलत पॉइंट है बाबू, ये प्रीफर थोड़ी ना देते हैं, उस समय के लिखे गए उतने डॉक्यूमेंट मेरे पास है ही नहीं। अगर उस समय का उतना डॉक्यूमेंट होता तो हम किसको प्रीफर करते, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रीफर करते। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे देखिएगा, द स्टोरी ऑफ रिवोल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर मैगजीन, जो अपने पास ब्रिटिश न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश होता था या मैगजीन में जो पब्लिश होता था, वो उनके अंदर जो है ना, समझिएगा, रिट्रीब्यूशन और रिवेंज के लिए जो है एक आग पैदा कर देता था ब्रिटिशर्स के अंदर। बिल्कुल सही है। जब 1857 के रिवोल्ट को जो है वहां पे ब्रिटिश मैगजीन जो है अजीबो तरीके से दिखाती थी, समझिएगा। रीजन देखिएगा, रीजन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडियन पेंटिंग्स। ये गलत है बाबू, ये वाला गलत होगा, समझिएगा। ठीक है, ये वाला जो है आप सिर्फ ये बताइएगा कि देखिए पहले वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे बता रहा है क्यों ये लोग न्यूज़पेपर और पिक्टोरियल इमेज आने के बाद जो है क्या करते हैं कि ये जो है पब्लिक फीलिंग आती है कि हमें रिट्रीब्यूशन लेना है, हमें रिवेंज लेना है। ठीक है, क्योंकि पिक्टोरियल इमेज के अंदर जो है ये लोग पूरा का पूरा यहाँ लिखा गया, वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड इंडियन पेंटिंग्स पेंसिल ड्राइंग। ये इंडियन पेंटिंग्स नहीं है, ठीक है, ये इंडियंस के द्वारा नहीं है, ये गलत है बाबू। यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स होता तो सही होता, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, उसके बाद 11 देखते हैं, द कमिश्नर ऑफ लखनऊ हेनरी लॉरेंस किल्ड बट रेसिडेंस कंटिन्यू टू बी डिफेंडेड अंडर द कमांडर कॉलिन इंग्लिश। बिल्कुल सही है बाबू, हेनरी लॉरेंस जो है याद रखिए वो वहां पे लड़ते लड़ते मर गया था। ठीक है, और फिर भी जो है पूरा का पूरा जो है ये क्रिश्चियनिटी लोगों को जो है डिफेंड करने में जो है उसके बाद जो कमांडर आता है, कमांडर कॉलिन इंग्लिश, ये प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि याद रखिएगा इसने क्या किया था, हेनरी लॉरेंस ने सारे लोगों को जो है वो क्या किया था बाबू, लखनऊ में एक ही रेसिडेंसी के अंदर ला दिया था और सबको अंदर ला दिया, सारे क्रिश्चियनिटी वाले ब्रिटिशर्स को, और बाहर खुद से वो क्या कर रहा है बाबू, इधर से रिबेलियन लोगों के साथ लड़ रहा है, समझिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द 12th सेंचुरी ड्रीव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल सही है बाबू, हमारे यहाँ 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में चलने वाला जितना भी मूवमेंट है, समझिएगा, इससे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, रिवोल्ट ऑफ 1857।
से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आता है। तभी तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सब चीज जो है ना हमारे यहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है। कारण क्या था यहाँ पे कि ऑल सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द इंपेरियल रूल, और आर्ट लिटरेचर ये सब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। केस बेस्ड स्टडी में मेनली आप आंसर देख के भी आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन देख के भी। अगर चैप्टर पढ़े तो ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। व्हाई डिड सिपोए मार्च टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ, क्यों किए थे बाबू, तो आपको देख के पता चल जाएगा क्योंकि दिल्ली जो है उस समय सिंबल ऑफ मुगल अथॉरिटी था, पूरे भारत में अथॉरिटी का सिंबल था। हाउ डिड द रूमर ऑफ ग्रेस्ट कार्टिजेस स्प्रेड, ठीक है। याद रखिएगा ये जनरली जो है ना अपने पास रूमर कैसे फैला कार्टिजेस के बारे में समझिएगा। तो रूमर फैलने में अपने पास क्या रोल प्ले किया कि जो है कैंटोनमेंट जो है एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट है टेलीग्राफ लाइन से, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए उस समय जो है अपने पास कैंटोनमेंट में न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता था, ठीक है। उसके अलावा जो है उस समय टेलीविजन का कॉन्सेप्ट नहीं था, समझिएगा। तो उसलिए आप ऑप्शन ए जो है आराम से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे असर्शन अकॉर्डिंग टू द रूमर कार्टिजेस वर ग्रेटली विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग, ठीक है। रूमर था कि जो अपने पास गाय और सुअर है, ठीक है, उसके फैट से बनाया जा रहा है कार्टिजेस, ठीक है। ये रीजन बिल्कुल सही है रूमर का। बिकॉज द सिपोई रिफ्यूज टू यूज द कार्टिजेस बिकॉज हिंदू सिपोई काउ वाज अ रिवर्ड एनिमल एंड फॉर मुस्लिम पिग वाज अ हेटेड एनिमल, ठीक है। देखिएगा हिंदू के लिए जो है पवित्र है गाय, और मुसलमान लोग जो है क्या करते हैं, पिग से हेट करते हैं। तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, समझिएगा, ठीक है। और दोनों रिलीजियस मैटर था, समझिएगा, इसलिए दोनों क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए और आर दोनों सही होगा और एक्सप्लेन भी करेगा। आपको यहाँ पे बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में, ठीक है। याद रखिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। द ग्रेस्ट कार्टिजेस वर टू बी यूज्ड इन न्यू इनफील्ड राइफल, बिल्कुल सही है। जो नए तरीके का हथियार मिल रहा था उसमें जो है नए कार्टिजेस यूज करने वाले थे। दूसरा है द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राई टू एक्सप्लेन दैट सिपोय दैट द कार्टिजेस वर नॉट ग्रेस्ट, ठीक है। और ब्रिटिशर्स बताए थे कि समझाने का कोशिश कर रहे थे कि देखिए न्यू कार्टिजेस जो है वो अपने पास उसमें ये नहीं डाला गया, समझिएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इससे रिलेटेड थोड़ा सा और, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, समझिए। आगे देखिएगा इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कुछ, फ्रॉम वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट, कहां से स्टार्ट हुआ 1857 बाबू, बता दीजिएगा। मेरठ, कहां से स्टार्ट हुआ, मेरठ। आपको दूसरा बताना है ये वाला, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कंसीडर कीजिए। र्यूमर प्लेड अ ग्रेट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल 1857 में र्यूमर का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा पेशवा बाजीराव सेकेंड एडॉप्टेड नाना साहेब हिज सन, बिल्कुल सही है। द ब्रिटिशर्स हैड नो आंसर टू द एक्शन ऑफ द रिबेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, मई एंड जून इन 1857, बिल्कुल सही है। तीनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, समझिएगा, ठीक है। अवध वाज अ मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन 1857, ये भी बिल्कुल सही है, समझिएगा। अवध जो है अपने पास एक मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट था। तो ये चारों बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए विच किंगडम वाज नोन एज नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, तो अवध को जनरली नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी बोला गया है, ठीक है। आगे देखिएगा हु वाज फोर्स्ड टू लीड द रिवोल्ट, ठीक है। याद रखिएगा किसे फोर्स किया गया था लीडर बनने के लिए, बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो दिल्ली का राजा था उस समय। अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1856, ठीक है। अवध को ब्रिटिशर्स ने 1856 में जीत लिया। अवध एंड सतारा वाज कैप्चर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अभी बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है इसको कर लिया गया था कैप्चर। उसके बाद ये बताना है आपको, ठीक है। याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। सोल्जर्स रिवोल्ट एट मेरठ, ठीक है, ये कब करते हैं बाबू, 1857 में। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो है लीडर आ जाता है अपने पास, ठीक है। याद रखिएगा ये भी 1857 में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अवध कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स 1856, ठीक है। उसके बाद जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है ये बाद में 1858-59 में बनाया जाता है। तो पहला 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ये 3 से जो स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन सी। तो ये हो गया अपने पास। आगे देखिएगा इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नाना साहब वाज एडॉप्टेड सन ऑफ तात्या टोपे, गलत पॉइंट है बाबू। तात्या टोपे का एडॉप्टेड सन थोड़ी ना थे, वो तो जनरली बाजीराव सेकेंड, किनके है बाबू, बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड के। और तात्या टोपे क्या थे, जनरल थे नाना साहब के, ये बिल्कुल सही है। तात्या टोपे जो है जनरल थे नाना साहब के, ठीक है। वाजिद अली शाह वाज एक्साइल टू कलकत्ता, बिल्कुल सही है बाबू, वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने जो है 7 स्टेट कैप्चर कर लिया, बिल्कुल सही है, 7 स्टेट को कैप्चर कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग, शाहमहल ब्रॉथ से, बिल्कुल सही है, शाहमहल ब्रॉथ का लीडर। गुन्नू जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से, ये भी जो है अपने पास बिल्कुल सही है, समझिएगा। गुन्नू जो एक ट्राइबल लीडर है जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से जो है यूपी में है, ये वहां से लीडर था। आगे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग, कानपुर में नाना साहब, बिल्कुल सही है। आरा में कुंवर सिंह, बिल्कुल सही है। अवध में नवाब वाजिद अली शाह, गलत पॉइंट, अवध में तो उस समय थे ही नहीं वो वाजिद अली शाह, उस समय तो उनको एग्जाइल करके कलकत्ता भेज दिया गया था। यहाँ पे तो उनकी वाइफ है बेगम हजरत महल, यहाँ पे कौन है बाबू,
बेगम हजरत महल है, ठीक है, यहाँ कौन है, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। आगे आते हैं, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, द रिलीजियस डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर हार्डली नोटिसेबल, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, उनके बीच में डिवीजन तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला था 1857 में। प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर द नेम ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, गलत पॉइंट है बाबू। अपील टू ज्वाइन हिंदू एंड मुस्लिम ऑन द नेम ऑफ मोहम्मद एंड महावीरा, वाजिद अली शाह नहीं है बाबू, बल्कि बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जो है, समझिएगा, इसने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था, उसमें बोला था कि मुसलमान मोहम्मद के नाम पे और हिंदू महावीर के नाम पे यूनाइट हो जाए, समझिएगा, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, समझिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अपने पास, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ अवध क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन एज पोजीशन ऑफ तालुकदार डिक्लाइन, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, मेनी तालुकदार वर लॉयल टू नवाब, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए उन लोगों ने हजरत महल को ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ दोनों सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आपको बताना है अवध को क्यों ये कंट्रोल किया। दे फेल्ट दैट अवध सॉइल वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन, बिल्कुल सही है। इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिशर्स को कि इंडिगो के लिए और कॉटन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या लगता था कि ये जनरली अपने पास मार्केट के व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग के व्यू से। तीसरा याद है क्या, द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन, ठीक है, जैसे ही अवध आ जाएगा ब्रिटिशर्स पूरे भारत में रूल कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। द फेमस पोएम खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल जिसने प्रपोज किया था अपने पास लिनेंसी, कौन था बाबू, याद रखिएगा। तो लिनेंसी जब यहाँ पे द गवर्नर जनरल हु प्रपोज द गेस्चर ऑफ लिनेंसी एंड मर्सी टू विन द बैक द लॉयल्टी ऑफ द सिपोय, तो इसके बारे में आपको बताना है, लॉर्ड कैनिंग है, समझिएगा, वो गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसके लिए मॉक किसने किया था, इसका जो है मॉक उड़ाया था, इसमें एक इमेज बनाया गया था, किसके द्वारा बाबू, थॉमस बार्कर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। द गवर्नर जनरल हु प्रपोज्ड अ गेस्चर ऑफ लेनियंसी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कैनिंग है बाबू, समझिएगा, जिसने क्या किया है बाबू, अपना मर्सी दिखाया है, ठीक है, दया दिखाया है थोड़ा सा। इन मेमोरियम, ठीक है, किसने बनाया है, इन मेमोरियम जो है, याद रखिए, अभी बताया, जोसेफ न्यूअल पैटर्न, ठीक है, इसने जो है इसे बनाया है। द फेमस पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है, याद रखिए, किसने बनाया है, थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाया है। In 1857, ठीक है, when the kingdom of Awadh was annexed, the charge of misgovernment, who was the नवाब, नवाब कौन था अवध का उस समय, वाजिद अली शाह था बाबू, जब 1856 में अवध को जीता गया। विलियम बेंटिक, समझिएगा, इसने भारत के सोसाइटी को बदला, कैसे कैसे बदला, वेस्टर्न एजुकेशन लाके, वेस्टर्न आइडिया लाके, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन लाके, बिल्कुल सही है, समझिएगा, ये तीनों चीज है। द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, किसने लाया था सब्सिडी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली, समझिएगा, ठीक है, सब्सिडी अलायंस का जो है ये याद रखिएगा। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड लॉ टू एबॉलिश द कस्टम ऑफ सती, कब सती खत्म किया गया, 1829 में बाबू, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा अपने पास, यहां देखते हैं अपने पास, ठीक है, द गवर्नर जनरल हु अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज द आर्मी इक्विपमेंट्स, किसने आर्मी इक्विपमेंट्स को बाबू मॉडर्नाइज किया था, जिसमें नए कार्टिजेस की बात कही गई थी। तो मैंने आपको बताया था, लॉर्ड हार्डिंग है वो बंदा, जिसने क्या किया था बाबू, न्यू कार्टिजेस यूज किया था, ठीक है। तो उसी के समय ये सब चीज होता है, समझिए। आगे देखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, समझिएगा, इसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है, मैंने पहले भी बताया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, इन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन सिपोई म्यूटिनी टुक प्लेस, तो वो समय बहादुर शाह है अपने पास। आगे देखिएगा, 10 मई 1857 को ये लोग कहां से म्यूटिनी स्टार्ट करते हैं बाबू, तो अपने पास मेरठ है, जहां से म्यूटिनी स्टार्ट होता है, 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट होता है। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, जस्टिस रनाडे, बिल्कुल सही बात है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन्होंने बनाया था। नील दर्पण बुक जो है अपने पास दीन बंधु मित्र ने, बिल्कुल सही है। विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण पास हो पाया था, बिल्कुल सही है। और बॉम्बे अटैक जो है, बॉम्ब अटैक जो मुजफ्फरपुर में किया गया था खुद्दीन राम बोस के द्वारा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने ही लिखा था कि मुजफ्फरपुर जाइबो और चेम्सफोर्ड मारिबो, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, समझिएगा, ठीक है। तो ये चारों सही हो जाएंगे। द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि नवाब का जो अपने पास अवध का नवाब जो था एक पॉपुलर रूलर था, समझिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए, नवाब वाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन्ड, ठीक है, एंड एक्साइल टू कलकत्ता बाय द कंपनी ऑन द प्लिया, क्या उसके पीछे कारण दिया था, बताया था कि मिस गवर्न कर रहा है, ठीक है, इसे अच्छे तरीके से जो है अवध कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट्स कल्चर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। और लोगों ने अपना लिवलीहुड खत्म कर दिया, लोगों का जो है जिंदगी खत्म हो गई, समझिएगा, मीन्स ऑफ लिवलीहुड जो है वो लोगों के खत्म हो गए थे।
the power of नवाब was no more under the subsidiary alliance, ठीक है, एस क्योंकि नवाब की आर्मी जो है वो डिसबैंड कर दी गई थी, समझिएगा, ठीक है। तो उसके कारण जो है नवाब अब ज्यादा पावर नहीं दिखा सकता था सब्सिडी अलायंस, जो इसने 1801 में जो है साइन किया था सब्सिडी अलायंस, ठीक है, याद रखिए नवाब ने। आइडेंटिफाई पॉपुलर इमेज, इमेज बताने हैं बाबू, ये देखिए ये कौन है बाबू, तो इनके बारे में बताइएगा कि ये जनरली बंगाल आर्मी के सोल्जर्स हैं, किसमें बाबू, यूरोपियन स्टाइल के यूनिफॉर्म में, ये देखिएगा बंगाल आर्मी के सोल्जर हैं। ये कौन है बाबू, ये देखिएगा तो एक जमींदार है अवध के एक जमींदार है, ये बैठे हुए, ठीक है। ये देखिएगा बाबू, ये देख के आप बताइएगा ये रिलीफ ऑफ लखनऊ वाला पेंटिंग है, समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा, ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। आइडेंटिफाई द पॉपुलर इमेज, ये देखिएगा ये वाला क्या है, एक दिल्ली में जो है मस्जिद का सीन दिखाया गया है, ठीक है, याद देखिए ये दिल्ली का मस्जिद है, मॉस्क्यू है। आगे देखिएगा ये वाला क्या है बाबू, सिकंदर बाग है लखनऊ का, ठीक है, सिकंदरा बाग, ठीक है, याद देखिए लखनऊ का ये वाला इमेज देख लीजिए सिकंदरा बाग, ठीक है। आगे देखिएगा ये किनके बारे में है, तो ये जनरली अपने पास बहादुर शाह को दिखाया गया है, ये जो है बहादुर शाह को दिखाया गया है, ये वाला पॉइंट याद रखिए बहादुर शाह का इमेज है। ये देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है कि नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ये देखिए ये है नाना साहब बाबू, नाना साहब कौन है, पेशवा बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन है, और इन्हीं के जो है जनरल थे कौन, तात्या टोपे। ये देखिए बाबू ये अपने पास कौन है, ये अपने पास इन मेमोरियम पेंटिंग है, समझिएगा इन मेमोरियम, जो किसने लिखा किसने बनाया है बाबू, बाय जोसेफ न्योल पैटर्न, ठीक है, उसने बनाया है, ठीक है। उसके अलावा जो है अपने पास ये इमेज बताइए, ये लास्ट इमेज है, काफी इमेज ये स्ट्रॉन्ग इमेज है, समझिएगा, ठीक है। ये बता रहा है कि पेशावर में कैसे ब्रिटिशर्स जो है बाबू वो गन से जो है पूरा का पूरा जो है वो उड़ा दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे जितने भी म्यूटिनर्स है, जितने भी विद्रोही है, उनको जो है एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, फांसी पे चढ़ा के एकदम सामने खड़ा करके बाबू एकदम तोप से जो है उड़ा दिया जाता है, सामने खड़ा करके, समझिए। तो ये दिखा रहा है अपने पास पेशावर में जो है अपने पास एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनर्स पेशावर, ठीक है, जो अपने पास पाकिस्तान में है। उसके बाद द 1857 म्यूटिनी वाज पुट डाउन बाय द ब्रिटिशर्स, क्यों, क्योंकि याद रखिए बियरिंग अ फ्यू लाइक रानी झांसी एंड तात्या टोपे मोस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स केप्ट देमसेल्फ एज द डिस्टेंस फ्रॉम द म्यूटिनी। 1857 का जो है याद रखिए 1857 का म्यूटिनी जो है याद रखिए ये पुट डाउन हो गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि रानी ऑफ झांसी या फिर जो तात्या टोपे समझिएगा इन लोगों को जो है क्या कर दिया गया था, म्यूटिनी से दूर कर दिया। बिल्कुल सही बात है, समझिएगा, ठीक है। ये वाला जो है अपने पास क्योंकि उन लोगों को जो है याद रखिए या तो मार दिया गया था तो हटा दिया गया था, तो दोनों सही है। और करेक्टली क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा after the revolt of 1857 in India, the Britishers required the soldiers in British Indian Army from पंजाबी, गोरखा, पठान, ये सब कम्युनिटी से लेके आए थे, ठीक है। क्यों लेके आए थे, बिकॉज द सोल्जर फ्रॉम दिस कम्युनिटी स्टॉन्चली सिक्योर द ब्रिटिश इंटरेस्ट आउटसाइड द इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा पंजाबी, गोरखा, पठान लोगों को लाया गया था, क्योंकि बाहर भी जो है ब्रिटिशर्स इनको ले जाके इंडिया से बाहर भी इन लोगों से लड़वा रहे थे, और ये लोग वहां पे ब्रिटिशर्स के लिए काफी ज्यादा सफल हुए थे। तो ये हो गया बाबू अपने पास चैप्टर 8, ठीक है। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया कीजिए, उनका भी भला होगा, आपका तो हो ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर।